जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रमोद आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की क्लास है यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट्स हमारे 2026 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो हर साल आते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में 101% हर साल आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में भाई आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा में, प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो प्रश्न होते हैं वो 100% हमारे आते हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँ कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में कि हर स्टूडेंट्स को अभी से कितनी तैयारी करनी चाहिए और किस सीक्वेंस में करनी चाहिए जिससे कि हमारे एक अच्छे नंबर आ सके। देखिए दोस्त, पढ़ लाखों में रहे हैं और चुनिंदा बच्चे ही पास होंगे और कुछ चुनिंदे ही बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। तो हम कहेंगे कि आप ऐसा ना पढ़ें जिससे कि आप पढ़ें और वो एग्जाम में ना आए। हमारा मकसद है कि आप चाहें एक कम समय में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं, यानी कम समय में अच्छा पढ़ें और समय आपके पास कम है, तो उसी को ध्यान में देखते रखते हुए हम बात करेंगे आपके लिए कि आपके लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त और मैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा, एक टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। क्या है मेरे दोस्त? द्विघात समीकरण। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, द्विघात समीकरण जो है मेरे दोस्त, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में अपने आप में इसका एक रोल है। द्विघात समीकरण का मतलब है मेरे दोस्त कि एक हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी होगी और मैं बात करना चाहूँ द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 होता है। यानी द्विघात समीकरण जो होती है हमारी, वो इस रूप की होती है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कई प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनते हैं कि सर द्विघात समीकरण दे रखी होगी हमारे पास और यहाँ से हमसे मूल पूछेगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। और इस द्विघात समीकरण में एक शब्द आता है हमारा डी, एक शब्द आता है विभक्त कर, एक शब्द आता है विभक्त कर। यानी जब भी हमारे पास डी का मान 0 होगा, डी का मान 0 होगा, यानी डी बराबर 0 होगा या डी का मान 0 से बड़ा होगा, और जब भी डी का मान 0 से, सॉरी, जब भी डी का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। डी का मान 0 से छोटा होगा तो हम सबसे पहले कंडीशन पढ़ेंगे, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा और जब डी का मान 0 के बराबर होगा, तो इन दोनों कंडीशन में जो हमारा विभक्त कर रहेगा वो क्या रहेगा? आश्रितत्व। क्या रहेगा? आश्रितत्व। और जब भी हमारे पास आश्रितत्व रहेगा तो हमसे पूछेगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इनके मूल ज्ञात करो, यानी इनके मान ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक सूत्र होता है, डी बराबर पी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर पी स्क्वायर माइनस के 4ac। एक सेकंड तरीका होता है हमारा, एक सूत्र होता है श्रेणीधराचार्य का सूत्र। अगर इनका मान 0 के बराबर आ जाए या डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो हम इसमें लगाते हैं श्रेणीधराचार्य का सूत्र। और धराचार्य का सूत्र होता है हमारा एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। फिर दोस्त, ये जो कहानी मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ, पूरी की पूरी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए ओरिएंटेड प्रश्न है। अगर आपने ज़्यादा नहीं किया, अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखते रहे एग्जाम टाइम तक, तो आपको कम से कम बहुत सारे नंबरों का फायदा होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं
द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले मैंने द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी होता है। इसमें हमसे क्या पूछता है, हमसे मूल पूछता है कभी कभार, मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम यहाँ से मूल भी निकाल सकते हैं। और प्रश्न आता है व्यक्त कर डी, डी कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास डी का मान, डी बराबर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जब हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac मिल जाएगा तो यहाँ से हम डी का मान निकाल पाएंगे। और डी का मान जब हमारा 0 आ जाएगा तो ये मान जो होगा वो आश्रित होगा, या फिर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो भी आश्रित होगा। और जब भी डी का मान 0 से छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा यानी नेगेटिव यानी माइनस में वैल्यू चली जाएगी, तो उसका कोई मान नहीं होता है, वो आश्रित नहीं होगा। अगर प्रश्न आश्रित बनता है, इन दोनों कंडीशन में अगर आश्रित है तो हमें श्रेणीधर्चार्य का सूत्र लगाना पड़ेगा, वहां से हम x के मान निकाल पाएंगे। तो ये तो रही द्विघात समीकरण की बेसिक जानकारी। एक टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। यहाँ से भी हमारे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपके लिए केवल ये बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। अब मैं बात करता हूँ समांतर श्रेणी, फिर दोस्त समांतर श्रेणी का भी एक अपने आप में वेटेज है। आज की क्लास को मैं बिल्कुल आपके लिए बेसिक से बता रहा हूँ, और बेसिक से बताने का मतलब है कि बिल्कुल सूत्र से, कि अगर आप इन सूत्रों को भी अच्छे से पढ़ लें तो आपका अगर सवाल बोर्ड के एग्जाम में आया तो छूटेगा नहीं, यानी होगा छूटेगा नहीं। जैसे बात करता हूँ मैं समांतर श्रेणी, किसकी बात कर रहा हूँ, समांतर श्रेणी की। अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूँ तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं एक समांतर श्रेणी का nवां पद। एक हमारे पास सीरीज होती है, समांतर श्रेणी होती है, और समांतर श्रेणी का मतलब पहली श्रेणी होती है A1, A2, A3 और A4, A5 और डॉट 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 AN। आप कहेंगे सर ये क्या है A1? A1 जो होता है ये होता है हमारा प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। मेरे दोस्त A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, A5 में से A4, A6 में से A5, जब मैं A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा तो हमें सार अंतर मिलता है, यानी डी का मान मिलता है। यानी डी क्या होता है इसमें, डी बराबर होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्वांतर, सार्वांतर यानी डिफरेंस। डी का मतलब होता है डिफरेंस। भाई डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। सर यहाँ से हम ये तो मान जान गए, ठीक है, डी का मान निकाल लिया हमने, ए का मान निकाल लिया। एक होता है समांतर श्रेणी के nवां पद, nवां पद का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है nवां पद का? ये होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। दोस्त ये फॉर्मूला आपकी समांतर श्रेणी में बहुत ही लाभदायक है। यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे होंगे, सर ये जो आप लिखा रहे हैं क्या ये यूपी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए इम्पोर्टेंट है? हाँ मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आज केवल मैं आपके लिए द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी के बारे में बताने आया हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। हमारे पास एक सीरीज दे रखी होगी और उस सीरीज में सबसे पहला जो अंक होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, यानी ए का मान होता है। किसका मान होता है? ए का मान होता है। जैसे हमने कोई सीरीज लिखी 5, 8 और 11 और 3 14 और 3 17 और डॉट 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 डॉट, और लास्ट पद मान लिया मैंने कौन सा, 20, सॉरी 20 नहीं, लास्ट पद मान लिया मैंने 50। यानी ये जो श्रेणी है हमारे पास, ये प्रथम पद जो है हमारे पास, ये ए का मान होता है। ए का मान अगर मैं पूछना चाहूँ तो इसमें क्या है? 5। इसी प्रकार मैं यहाँ से डी यानी सार्वांतर निकालना चाहूँ तो आप क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे सदैव। दूसरा पद है हमारे पास 8 और पहला पद है हमारे पास 5, तो 8 में से 5 घटाओ 3, यानी हमारे पास सार्वांतर आ गया हमारे पास 3, सार्वांतर आ गया हमारे पास 3। इसी प्रकार मैं बात करना चाहूँ ए एन, क्या? ए एन। मेरे दोस्त ए एन कितना है हमारे पास? 50। ए एन कितना है हमारे पास? 50। तो मेरे साथी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो समांतर श्रेणी में पहला पद जो होता है वो ए का मान होता है, और इनका अंतर जो आता है दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो हमारा अंतर 3 आया, तो ये हमारा डी का मान होता है। केवल समांतर श्रेणी में हमें यही समझना है, इस फॉर्मूले पर फोकस देना है, क्योंकि यहाँ से हमारे डायरेक्ट सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं और बनते हैं, तो यही हमें समझना है। आगे बात करता हूँ, आगे क्या है समांतर श्रेणी में।
अभी हम बात कर रहे थे nवें पद, कौन सा पद, nवां पद। अब हम समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, कल मैं बहुत डिटेल्स वीडियो लेके आ रहा हूँ और उसमें एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न होंगे इंपोर्टेंट उन सभी को कराऊंगा भाई। अब मैं बात करता हूँ सर समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। फिर दोस्त एक सूत्र होता है n पदों का योग, जब भी हम समांतर श्रेणी में योगफल निकालेंगे, जैसे इसका सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू, एक सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ये समांतर श्रेणी के हमारे पास दो सूत्र हैं और ये हैं जब भी हम योग निकालेंगे, जब भी हम योग निकालेंगे तो हमारे पास इन सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो समांतर श्रेणी में एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। इन सूत्रों पर ही हमें डायरेक्ट मान लगाना होता है और डायरेक्ट सवाल हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो एक जब भी हमसे n पदों का योग पूछेगा, n पदों का योगफल पूछेगा, तो योगफल में हम अपना एस एन बराबर an/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र लगाएंगे। जब भी हमसे पास एक दूसरा सूत्र है, जब भी हमारे पास एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, यहाँ एल का मान क्या है, लास्ट पद, क्या है, लास्ट पद। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखें, इसको मैं बताऊंगा आपके लिए। और कल की क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो भी एनसीईआरटी के, जो प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और 100% संभावना यह रहेगी कि जो मैं प्रश्न आपके लिए कराऊंगा वो 100% भाई कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और यूपी बोर्ड की परीक्षा में खासकर वही कराया जाएगा अब की बार हमारे चैनल पर जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार आता है। तो मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावना 100 में, मेरे दोस्त मैं संभावना कहता हूँ कि 99% संभावना होगी, उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा। जो प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल नहीं आने की संभावना है, हम उनको नहीं छुएंगे, बस केवल हमें उन्हीं प्रश्नों को करना है जो आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ और कल की क्लास में आपके लिए एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशन सहित वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो सभी साथ तैयार रहें और सभी के लिए क्वेश्चन टाइप मिलेंगे और कौन सी प्रश्नावली से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं सभी क्वेश्चन को कल से एनसीईआरटी की किताब से कराने वाला हूं। तो आइए साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, सबको भाई शेयर कर देना, ठीक है। और जो मैंने आपके लिए आज बताया कि क्या क्या होता है और कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो आज मैंने केवल द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी के बारे में बताया। इसी प्रकार से कल से हम सवालों पर आते हैं और डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।